हयाते जावेदा तालीम कुरान सिमरियावा है, मेरा दारुल अमा तालीम कुरान सिमरियावा है। अमीरे कारवा तालीम कुरान सिमरियावा है, हमारा पास बा तालीम कुरान सिमरियावा है। अबे क्या है रे, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरे को तूने टक्कर क्यों मारी? जानता है मैं कौन हूँ? मैं प्रधानमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री। अबे तू क्या समझता है अपने आप? तेरे जैसे प्रधानमंत्री आप उनको चाय बना के पिलाते हैं। अबे तू जानता नहीं मेरे को? अमेरिका का सदर अपुन का नौकर है, नौकर। और लंदन की रानी अपुन के घर झाड़ू पोछा देती है, झाड़ू पोछा। अबे ये सिमरियावा की मार्केट देख रहा है ना, जहाँ औरतों की भीड़ लगी रहती है, वो सब अपनी है, अपनी। अबे तू ये नोट देख रहा है ना, इस पे किसकी तस्वीर है? अपुन की, अपुन की। अपुन के नाम का सिक्का चलता है, सिक्का। अबे ज्यादा बोलने का नहीं। अबे ज्यादा बोलने का नहीं। तू ज्यादा बोल रहा। अबे तू ज्यादा बोल रहा है। अरे ललुआ कलुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लगता है आज अड्डे से फिर चढ़ा के आ रहे हो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल कर लिया करो, अपने बीवी का ख्याल कर लिया करो। हाँ हाँ हाँ। अबे प्रधान अपुन जो है ना, अपनी बीबी का बहुत ख्याल रखता है। 50 तलाक का गिफ्ट तो अभी दे के आ रहा है। बे साले, आप उनने तो 100 तलाक का गिफ्ट दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और प्रधान जी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दोनों का क्या मामला है? मौलाना साहब, इन दोनों के नशे की आदत है, शराब पी के आ रहे हैं, अभी नशे में हैं। आप इनके मुंह ना लगिए, बुरा भला बोल सकते हैं। दम करके पानी पिला दीजिए ताकि इनका नशा उतर जाए और आपकी बात इनके समझ में आ जाए। दुआ से नशा उतरेगा। इन पर एक बाल्टी पानी डलवाइए। ए बदरू, वही बाल्टी रखिए, एक बाल्टी पानी। नशा उतरा? जी। आपका नाम क्या है? ललुआ। और आपका? कलुआ। अरे आप दोनों का असल नाम क्या है? अब्दुल्ला। और आपका? अब्दुल रहमान। बताइए, आप दोनों का इतना अच्छा नाम है और हरकतें इतनी गंदी हैं। सुनो सुनो मेरे भाइयों, इंसान का सबसे असली जौहर उसका अखलाकी किरदार है। नशा इंसान को अखलाकी पाकीज़गी से महरूम करके गंदे अफ़आल और नापाक हरकतों का मुर्तकिब करता है। इंसान को जिन नेमतों से सरफराज किया गया है, उनमें एक अक्ल व दानाई भी है। यही अक्ल है जिसने उसके कमज़ोर हाथों में पूरी कायनात को मुसख्खर कर रखा है, और इसी सलाहियत की वजह से अल्लाह ने उसको दुनिया में खिलाफत दी है। इसलिए इस्लाम में अक्ल को बड़ी अहमियत हासिल है। कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पर तदब्बुर और तफक्कुर की दावत दी है। तदब्बुर और तफक्कुर की हकीकत क्या है? यही कि इंसान जिन चीज़ों का मुशाहिदा करे और जो कुछ सुने, अक्ल को इस्तेमाल करे, उसमें गौर व फिक्र करे। इसलिए कानूनी इस्लामी के माहिरीन ने लिखा है कि शरीयत के तमाम अहकाम बुनियादी तौर पर 5 मकासद पर मबनी हैं, जैसे दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत और अक्ल की हिफाजत। गोया अक्ल और फ़िक्र व नज़र की क़ुव्वत को बरकरार रखना और उसे नुकसान से महफूज रखना इस्लाम के बुनियादी मकासद में से एक है। चुनांचे इस्लाम में जिन कामों से सख्ती से मना किया गया है, उनमें से एक नशा का इस्तेमाल भी है। कुरान मजीद ने न सिर्फ ये कि इसको हराम बल्कि नापाक करार दिया है। नशा इंसान को अपने गिरदोपेश से बेखबर और गाफिल बना देता है। नशा इंसान की अक्ल को ख़राब कर देता है। फिर इंसान न तालीम का रहता है, न घर बार का, न माँ बाप का रहता है, न बीवी बच्चों का और न कारोबार का, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसी हरकत कर बैठता है जिससे अपने साथ दूसरों की भी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता है, जैसे तलाक, कत्ल व खुरेज़ी, इस्मत दरी, जुल्म व ज़्यादती, गालम गलोज।
इसलिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ और उम्मुल फवाहिश यानी तमाम बेहयाई की जड़ करार दिया है। गर्ज नशा माली, जिस्मानी, समाजी और अखलाकी हर पहलू से इंतहाई मुजर्रत रसा है। इस बुराई से समाज को बचाने की तदबीर यही है कि एक तरफ लोगों को नशे के नुकसानात के बारे में बाशूर किया जाए और दूसरी तरफ उन असबाब पर रोक लगाई जाए जो मंशियात के फैलने में मुमिद्द मुआविन है। मेरे भाई, हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, गलत लोगों के साथ उठना बैठना ख़त्म करो, क्योंकि लोग पिलाकर गिराना तो जानते हैं, उठाना नहीं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। मौलाना साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। आज से इंशाअल्लाह हम शराब नहीं पिएंगे। हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।